वेलकम स्टूडेंट्स गवर्नमेंट बिरला कॉलेज भवानी मंडी की बॉटनी क्लास में। आज का टॉपिक है फूड चेन। फूड चेन में पढ़ेंगे व्हाट इज फूड चेन क्या है, टाइप्स ऑफ फूड चेन के प्रकार, डिफरेंसेस और अंतर के बारे में। व्हाट इज फूड चेन क्या है? ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ ए रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज नोन एज फूड चेन। इस प्रकार फूड चेन ऑर्गेनिज्म की ऐसी सीरीज है जिसमें खाए जाने की प्रवृत्ति मिलती है। इसमें फूड एनर्जी का ट्रांसफर प्रोड्यूसर से डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म की ओर होता है। कंपोनेंट ऑफ फूड चेन के घटक। फूड चेन के 3 इंपॉर्टेंट घटक हैं या कंपोनेंट्स हैं: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। नंबर 1, प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक फूड। प्रोड्यूसर में ऐसे प्लांट आते हैं जो सन की सनलाइट का यूज फोटोसिंथेसिस में करते हैं। इस फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट अपने लिए भोजन बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स आर ऑन द बॉटम ऑफ फूड चेन। प्रोड्यूसर्स फूड चेन के बॉटम पर मिलते हैं या बॉटम का निर्माण करते हैं। नंबर 2, कंपोनेंट कंज्यूमर। कंज्यूमर आर एनिमल ऑफ एन इकोलॉजिकल फूड चेन दैट कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार कंज्यूमर ऐसे एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को भोजन के रूप में लेते हैं। कंज्यूमर्स कंसिस्ट ऑफ 4 कैटेगरी। कंज्यूमर्स में 4 क्लासेस या 4 कैटेगरी को इंक्लूड किया गया है या 4 कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स कंज्यूमर में आते हैं। नंबर 1, प्राइमरी कंज्यूमर। देयर फूड सोर्स इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन फूड वेब और प्लांट। इस प्रकार प्राइमरी कंज्यूमर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी फूड चेन या फूड वेब में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म का भोजन के रूप में यूज करते हैं। ये सामान्यतः हर्बीवोरस प्रकार के होते हैं। दी हर्बीवोरस डाइट डज नॉट ओनली इंक्लूड लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट एंड रूट्स ऑफ प्लांट बट आल्सो अदर ऑटोट्रॉपिक सोर्स सच एज नेक्टर एंड फाइटोप्लैंक्टन। इस प्रकार हर्बीवोरस की डाइट में या भोजन में केवल लीव्स, ब्रांचेज, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड रूट्स ही नहीं आते हैं। इनके अलावा नेक्टर, फाइटोप्लैंक्टन भी हर्बीवोरस की डाइट में आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर आर लोकेटेड इन सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम। इस प्रकार जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो फूड चेन में या इकोसिस्टम में सेकेंड ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। नंबर 2, सेकेंडरी कंज्यूमर। Secondary consumer are nearly always consume both producer and primary consumers and therefore usually classed as omnivores. Secondary consumer ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोड्यूसर्स एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स दोनों को भोजन के रूप में लेते हैं। इस कारण इनको ओमनिवोरस भी कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स मेकअप द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। ये फूड चेन में थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर मिलते हैं। सभी कंज्यूमर्स हेटेरोट्रोप्स प्रकार के होते हैं। हेटेरोट्रोप्स वे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं। ये भोजन के लिए प्रोड्यूसर के द्वारा निर्मित भोजन पर डिपेंड रहते हैं।
कंज्यूमर का थर्ड टाइप टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर कैन बी आइदर ओमनिवोरस और कार्निवोरस। इस प्रकार जो टर्सरी कंज्यूमर होते हैं ओमनिवोरस या कार्निवोरस प्रकार के होते हैं। दे फेड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड में आल्सो ईट प्रोड्यूसर्स या प्लांट्स। इस प्रकार ये भोजन के रूप में प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर को लेते हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर को भी भोजन के रूप में ले सकते हैं। टर्सरी कंज्यूमर्स आर लोकेटेड इन फोर्थ ट्रॉफिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम्स। ये इकोसिस्टम में फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर मिलते हैं। टर्सरी कंज्यूमर किसी फूड चेन में तभी मिलते हैं जब सेकेंडरी कंज्यूमर फूड चेन में प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार टर्सरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं। कंज्यूमर का फोर्थ टाइप क्वाटनरी कंज्यूमर। क्वाटनरी कंज्यूमर इज सिंपली ए कंज्यूमर विच प्रे अपॉन टर्सरी कंज्यूमर। इस प्रकार क्वाटनरी कंज्यूमर वे कंज्यूमर हैं जो टर्सरी कंज्यूमर को भोजन के रूप में लेते हैं। टू बी क्लास्ड एज क्वाटनरी कंज्यूमर विद इन ए फूड चेन या फूड वेव देयर मस्ट बी ए टर्सरी कंज्यूमर अवेलेबल फॉर द क्वाटनरी कंज्यूमर टू प्रे अपॉन। इस प्रकार किसी भी फूड चेन या फूड वेव में क्वाटनरी कंज्यूमर तभी मिलेंगे जब टर्सरी कंज्यूमर उस फूड चेन या फूड वेव में प्रेजेंट हैं। Quaternary consumer are found in fifth trophic level and are not be found in every food chain. इस प्रकार क्वाटनरी कंज्यूमर फूड चेन में फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पर मिलते हैं। ये सामान्यतः सभी फूड चेन में नहीं मिलते हैं। इस प्रकार प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को, टर्सरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को एंड क्वाटनरी कंज्यूमर टर्सरी कंज्यूमर को भोजन के रूप में लेता है। फूड चेन का थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डीकंपोजर। डीकंपोजर आर कॉल्ड डेट्रीवर्स। जो डीकंपोजर हैं इनको डेट्रीवर्स भी कहा जाता है। डीकंपोजर्स eat decaying and dead matter including dead plant or animals। डीकंपोजर डेड प्लांट या एनिमल या दोनों का डेड पार्ट का यूज भोजन के रूप में करते हैं। When decomposure occurs, minerals and nutrients are released back into soil, and plants then use nutrient and minerals to grow। इस प्रकार डीकंपोजिशन के द्वारा मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं जिसका यूज प्लांट के द्वारा ग्रोथ के लिए किया जाता है। डीकंपोजर आर एन important part of keeping the food chain cycle continual। इस प्रकार डीकंपोजर फूड चेन की साइकिल को कंटिन्यू बनाए रखते हैं। इस प्रकार देखा कि फूड चेन में प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्सरी कंज्यूमर नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन कुछ फूड चेन में क्वाटनरी कंज्यूमर भी मिल सकते हैं। प्रोड्यूसर किसी फूड चेन में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉपिक लेवल, टर्सरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल
एंड यदि क्वाटरनरी कंज्यूमर प्रेजेंट हैं तब फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल का निर्माण या फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर पर, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर पर, टर्सरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर पर और क्वाटरनरी कंज्यूमर टर्सरी कंज्यूमर पर फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। इस प्रकार जो भी कंपोनेंट फूड चेन के अभी पढ़े हैं उनको एक टेबल्स के रूप में दिखाया गया है। इनमें ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर को रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि ट्रॉफिक लेवल में उनके ट्रॉफिक लेवल को बताया गया है और एग्जाम्पल में उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। फीचर्स ऑफ फूड चेन। नंबर 1, the producer occupies the first trophic level and the primary consumer the second and so on। इस प्रकार किसी फूड चेन में प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर मिलते हैं। ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ऑफन ऑक्यूपाई डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ ए फूड चेन। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसी भी फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैन में आइदर ईट ग्रेन्स और फ्लेश ऑफ गोट दैट फीड ऑन प्लांट, देयरबाय ऑक्यूपाई टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल एट द सेम टाइम। इस प्रकार जो मैन ग्रेन के साथ साथ फ्लेश का भी भोजन के रूप में यूज करता है, इस कारण यह एक ही समय में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर मिल सकता है। थर्ड करैक्टर या थर्ड फीचर है फूड चेन का, द शॉर्टर द फूड चेन द ग्रेटर द अवेलेबल एनर्जी और द ग्रेटर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एट द एंड ऑफ चेन। इस प्रकार फूड चेन जितनी अधिक छोटी होगी, एनर्जी की अवेलेबिलिटी या उपलब्धता उतनी ही अधिक होगी। एट ईच ट्रांसफर इन फूड चेन ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। जब फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में होता है, तब एनर्जी का एक बड़ा पार्ट हीट के रूप में लॉस हो जाता है। नंबर 4, करैक्टर या फीचर, ए नंबर ऑफ फूड चेन में बी एग्जिस्ट इन द सेम इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में एक ही समय में एक से अधिक फूड चेन मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स में निम्न 2 टाइप की फूड चेन मिल सकती हैं। इसी प्रकार नंबर 5, करैक्टर या फीचर, although the energy in a food chain diminishes as we go higher up the food chain, the conversion efficiency of available energy into the protoplasm is greater। जब प्रोड्यूसर से हायर लेवल के कंज्यूमर की ओर जाते हैं तब एनर्जी का एक बड़ा पार्ट लॉस हो जाता है, लेकिन एनर्जी की एफिशिएंसी हायर लेवल पर अधिक मिलती है। इस प्रकार फूड चेन के करैक्टर में देखा, नंबर 1, प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर मिलते हैं जबकि आगे वाले ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर मिलते हैं। नंबर दो देखा कि किसी भी फूड चेन में कोई भी ऑर्गेनिज्म एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल पर मिल सकता है। नंबर 3, फूड चेन जितनी अधिक छोटी होगी, एनर्जी की अवेलेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। नंबर 4, किसी भी इकोसिस्टम में एक से अधिक फूड चेन मिल सकती है। नंबर 5 देखा कि जब एनर्जी का फ्लो प्रोड्यूसर से हाई ट्रॉफिक लेवल की ओर होता है तब एनर्जी का एक बड़ा पार्ट लॉस हो जाता है, लेकिन एनर्जी की इफिशिएंसी, जो कन्वर्जन की इफिशिएंसी है, वो हायर लेवल पर अधिक होती है। टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन्स are of
टू बेसिक टाइप फूड चेन दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ग्रेजिंग फूड चेन, नंबर 2 डेटिटस फूड चेन। नंबर 1 ग्रेजिंग फूड चेन, इट स्टार्ट फ्रॉम ए ग्रीन प्लांट बेस एंड गोज टू ग्रेजिंग हर्बीवोर्स एंड ऑन टू कार्निवोर्स। ग्रेजिंग प्रकार की फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होकर हर्बीवोर्स की ओर, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स की ओर अग्रसर होती है। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इस प्रकार ग्रेजिंग फूड चेन भी दो टाइप की हो सकती हैं। प्रीडेटर फूड चेन वेयर द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म आर जनरली फ्रॉम स्मॉल टू बिग। इस प्रकार की फूड चेन स्मॉल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होकर बिग ऑर्गेनिज्म पर समाप्त होती हैं। पैरासिटिक फूड चेन वेयर ऑर्गेनिज्म टेंड टू डिक्रीज इन साइज एज वन गोज हायर अप द फूड चेन। इस प्रकार की फूड चेन में जब हायर ट्रॉफिक लेवल पर जाते हैं तब ऑर्गेनिज्म का साइज डिक्रीज होता जाता है। एग्जाम्पल ऑफ ए प्रीडेटर फूड चेन। प्रीडेटर फूड चेन का एग्जाम्पल चार्ल्स एल्टन ने आर्टिक लैंड में स्टडी के दौरान दिया, जो इस प्रकार से है। आर्टिक लैंड में कैलोडोनिया स्पीसीज, जो कि एक प्रकार का लाइकेन है, सेज एंड ड्वार्फ विलोट प्रोड्यूसर के रूप में मिलते हैं, जबकि इन प्रोड्यूसर को भोजन के रूप में कारीबाउ, रिएंडर, लेमिंग्स, आर्टिक ग्राउज एंड पेट्रामिगिन्स यूज करते हैं। इसी प्रकार कैरीबाउ एंड रिएंडर को भोजन के रूप में मैन, वुल्फ, आर्टिक व्हाइट फॉक्स लेते हैं। इसी प्रकार लेविंग, आर्टिक ग्राउज एंड पेट्रामिगिन को भोजन के रूप में वुल्फ, आर्टिक व्हाइट फॉक्स एंड सोनवी ओवल्स के द्वारा लिया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक फूड चेन। Roots of vegetable crop are parasites by nematodes on which may be attached bacteria or other smaller organism। इस प्रकार वेजिटेबल की रूट्स पर निमेटोड्स एंड निमेटोड्स पर बैक्टीरिया पैरासाइट के रूप में मिलते हैं। इसी प्रकार mammals, birds are parasites by flies which in turn have protozoan parasites of the genus Leptomenas। इसी प्रकार mammals वर्ड पर पैरासाइट के रूप में फ्लाइज एंड फ्लाइज पर पैरासाइट के रूप में प्रोटोजोआ मिलते हैं। हाइलाइट्स या सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पैरासाइट एंड प्रीडेटर फूड चेन। नंबर 1 बोथ पैरासाइट एंड प्रीडेटर आर कंज्यूमर्स। दोनों ही प्रकार की फूड चेन्स में पैरासाइट्स एंड प्रीडेटर कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। नंबर 2 ए पैरासाइट ऑफ ग्रीन प्लांट इज हर्बीवोर्स वेयर इज एनिमल पैरासाइट्स फॉल्स इन वेरियस कार्निवोरस कैटेगरी। इस प्रकार ग्रीन प्लांट के जो पैरासाइट होते हैं वो हर्बीवोर्स की कैटेगरी में, जबकि एनिमल्स के पैरासाइट कार्निवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। नंबर 3 कैरेक्टर या फीचर, पैरासिटिक फूड चेन ऑन एवरेज आर शॉर्टर देन द प्रीडेटर फूड चेन्स। इस प्रकार जो पैरासिटिक प्रकार की फूड चेन होती हैं प्रीडेटर फूड चेन की तुलना में छोटी होती हैं। फूड चेन का सेकंड टाइप डेटिटस फूड चेन। It passes from dead organic matter to microorganism then to detritus feeding organism, detrivores and their predators। इस प्रकार की फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होकर माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म से डेट्रीवोर्स, डेट्रीवोर्स से प्रीडेटर्स की ओर अग्रसर होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ डेटिटस फूड चेन। An example of detritus food chain based on mangrove leaves has been worked out by Odom and Held। detritus food chain का एग्जाम्पल मैनग्रोव लीव्स का है, जिनकी स्टडी ऑडम एंड हेल्ड के द्वारा की गई थी। इन ब्रेकिस जोन ऑफ सर्थन फ्लोरिडा लीव्स ऑफ रेड मैनग्रोव
fall in the worm cell water at annual rate of 9 metric tons per hectare. Only about 5% of leaf material is grazed upon, the rest is acted upon by microorganism. इस प्रकार जो फ्लोरिडा का ब्रेकिश जोन है उसमें हर साल 9 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर लीव्स गिरती हैं, जिसका केवल 5% पार्ट ही एनिमल्स के द्वारा ग्रेज किया जाता है, जबकि शेष पार्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज किया जाता है। लेट्स सी एग्जांपल। डेट्रिटस फूड चेन। फाइटोप्लैंक्टन एंड एल्गी विथ लीव्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट फॉर्म प्रोड्यूसर। इस प्रकार यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी प्लस लीव्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट प्रोड्यूसर का फॉर्मेशन करती हैं, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, जो डेट्रीवर्स कहते हैं। इन डेट्रीवर्स को प्रीडेटर के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। फीचर्स ऑफ ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस फूड चेन। Number 1, in nearly all ecosystems, some of net production is consumed as living plant material and some of is consumed later as dead plant material. Therefore, in all ecosystems, grazing and detritus food chains are interconnected. इस प्रकार जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उनमें जो नेट प्रोडक्शन होता है उसका कुछ पार्ट लिविंग प्लांट मटेरियल के रूप में यूज होता है, तो कुछ पार्ट डेड प्लांट मटेरियल के रूप में यूज होता है। इस प्रकार ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। नंबर 2, डेट्रिटस चेन्स ends up in a manner similar to grazing pathway, but the way in which two chains being quite different. इस प्रकार डेट्रिटस चेन भी उसी प्रकार से समाप्त होती है जैसे ग्रेजिंग फूड चेन या ग्रेजिंग पाथवे, लेकिन दोनों चेन्स में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं। नंबर 3, डेट्रिटस फूड चेन इज मोर कॉम्प्लेक्स, लेस अंडरस्टूड एंड इन मेनी इकोसिस्टम्स मोर इम्पोर्टेंट। डेट्रिटस प्रकार की जो फूड चेन्स होती हैं अधिक कॉम्प्लेक्स होती हैं और अधिक इम्पोर्टेंट होती हैं। नंबर 4, द डेट्रिटस फूड चेन इज मोर स्टेबल इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस टू वेदर एंड द अदर perturbations and then grazing food chains. डेट्रिटस प्रकार की फूड चेन ग्रेजिंग फूड चेन की तुलना में अधिक स्टेबल होती है। नंबर 5, द डेट्रिटस फीडर्स आर मिक्स्ड ग्रुप, some of them obtain their energy directly from plant material, most of them secondly from microorganisms and some tertiary through carnivores. इस प्रकार जो डेट्रिटस की फूड चेन होती हैं इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। डेट्रिटस फूड चेन में डेड ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा, माइक्रोऑर्गेनिज्म को प्रीडेटर के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। डिफरेंसेस बिटवीन ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन में क्या क्या डिफरेंसेस है आइए देखते हैं। नंबर 1, ग्रेजिंग फूड चेन की तरफ। इन दिस फूड चेन एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम सन। जो ग्रेजिंग प्रकार की फूड चेन होती है उसमें एनर्जी सोर्स का कार्य सन के द्वारा किया जाता है, जबकि डेट्रिटस फूड चेन में इन दिस फूड चेन एनर्जी कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर जनरेटेड इन ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ द ग्रेजिंग फूड चेन्स। इसमें जो एनर्जी आती है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा दी जाती है, जिसका फॉर्मेशन या प्रोडक्शंस ग्रेजिंग फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर होता है। नंबर 2 डिफरेंस, ग्रेजिंग फूड चेन में इट बिगिंस विथ प्रोड्यूसर प्रेजेंट एट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स एंड द प्लांट बायोमास इज देन ईटन बाय हर्बीवोर्स विच इन टर्न आर कंज्यूम्ड बाय द वेराइटी ऑफ कार्निवोर्स। इस प्रकार की फूड चेन में प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स मिलते हैं,
जबकि नंबर 2 डिफरेंस डेटी फूड चेन में देखते हैं, इट बिगिंस विथ डेटिटस सच एज डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स और फॉलन लीव्स विच आर देन ईटन बाय डिकम्पोजर्स और डेट्रीवर्स. दिस डेट्रीवर्स आर इन टर्न कंज्यूम्ड बाय देयर प्रीडेटर. इस प्रकार डेटिटस फूड चेन्स में डेड ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रीडेटर्स मिलते हैं. नंबर 3 डिफरेंस ग्रेजिंग फूड चेन में, दिस फूड चेन इज यूजली लार्ज. इस प्रकार की जो ग्रेजिंग फूड चेन होती हैं वो सामान्यतः लार्ज होती हैं. इसी प्रकार डेटिटस फूड चेन में थर्ड डिफरेंस देखते हैं, इट इज यूजली स्मॉलर और कंपेयर टू ग्रेजिंग फूड चेन. और ये ग्रेजिंग फूड चेन की तुलना में स्मॉलर होती हैं. इस प्रकार आज फूड चेन में हमने पढ़ा व्हाट इज फूड चेन. फूड चेन क्या होती है. फूड चेन ऑर्गेनिज्म की ऐसी श्रृंखला या सीरीज है जिसमें खाने और खाए जाने की प्रवृत्ति मिलती है. इसमें प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी कंज्यूमर्स के द्वारा भोजन के रूप में लिया जाता है और प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को भोजन के रूप में लेते हैं. टाइप्स ऑफ फूड चेन्स इसमें देखा, फूड चेन 2 टाइप्स की होती हैं. नंबर 1 ग्रेजिंग फूड चेन्स, नंबर 2 डेटिटस फूड चेन. ग्रेजिंग फूड चेन भी 2 टाइप्स की होती हैं. नंबर 1 प्रीडेटर फूड चेन्स और नंबर 2 है पैरासिटिक फूड चेन्स. Differences. Thanks.